जब इन्हें लगा कि ये चुनाव हाथ से निकल गया तो बेईमानी कर करके इनको हरा दिया था। याद है कि नहीं याद है? मामूली वोटों से हारे। लेकिन इस बार तो लग रहा है कि यहां पर रिकॉर्ड बनने जा रहा है। इस बार पहले से ही बीजेपी को पता लग गया कि यहां से रिकॉर्ड मतों से जीतने जा रहे हैं। और मुझे तो ये लगता है कि पहली बार ऐसा समर्थन हर वर्ग से मिल रहा होगा। इतना समर्थन, इतना साथ और इतने समीकरण के साथ कभी चुनाव समाजवादी पार्टी के पक्ष में नहीं बना। इस बार तो ऐसा लग रहा है कि मुस्तफा सिद्दीकी साहब अभी तक की सबसे बड़ी जीत जीतने जा रहे हैं। और इसीलिए जो हमारे लखनऊ वाले हैं उनकी भाषा बदली बदली नजर आ रही है। उनका पीडीए का जो फुल फॉर्म है, जो पीडीए का फुल फॉर्म है वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। पीडीए में ये एच कहां से आ गया हमें नहीं पता। और जो पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, कम से कम डीएपी का ही फुल फॉर्म बता के चले जाते हैं। ये जो पीडीए को बुरा भला कह रहे हैं वो नकारात्मक लोग हैं, वो निगेटिव लोग हैं। उनके एनडीए की शुरुआत भी एन से निगेटिव से होती है। वो नकारात्मक लोग हैं। और जिन्होंने कल अखबार पढ़ा होगा अंग्रेजी का, जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा, तो एक कोने में जाकर के एक बहुत बड़ी रिसर्च लें। अगर वो स्वस्थ रहना चाहते हैं तो नकारात्मक सोच से दूर हो जाएं। और जो हमें और आपको माफिया कहते हैं, गुंडा कहते हैं, बदमाश कहते हैं, मुझे तो लगता है कि जब वो घर से निकलते होंगे तो कभी आईना नहीं देखते होंगे। वो अगर आईना देख करके निकलने लगे तो पीडीए वालों को कभी माफिया नहीं कह सकते हैं। ये पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स का आंदोलन है। ये हमारी सकारात्मक सोच का आंदोलन है। पीडीए का मतलब है प्रोग्रेसिव है, पॉजिटिव है। हम लोग सबका साथ और सबका विकास कर करके पीडीए को आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन पीडीए को देख करके कुछ लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। उस दर्द को भी अगर कोई दूर करेगा तो पीडीए ही करेगा और आपका वोट, एक एक वोट आपका करेगा। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये चुनाव जरूर उपचुनाव है, लेकिन ये उपचुनाव संदेश देगा आने वाले समय को लेकर के जो 2027 में चुनाव होने जा रहा है। और जिन्होंने इतने सालों में काम नहीं किया है उनसे आप उम्मीद भी क्या कर सकते हो। समय समय पर उन्हें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने डांटा है। जो अपने न्याय को और न्याय के लेकर के जगह जगह पर बुलडोजर लेकर के चलते थे। हम पीडीए के लोग और समाजवादी लोग कभी भी बुलडोजर को न्याय का प्रतीक नहीं मान सकते हैं। हम धन्यवाद भी देना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को और बधाई भी देंगे उस फैसले को लेकर के, जिस फैसले ने हमेशा हमेशा के लिए बुलडोजर को रोकने का काम किया है। ऐसे लोग भी आ रहे होंगे मैदान में जिन्हें कुछ मिलना ही नहीं है कभी, और जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, जो वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हमें और आपको कभी कभी माफिया अपराधी कहते हैं। अगर इलाहाबाद और प्रयागराज की केवल 2 घटनाओं की जांच हो जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी से लेकर के बहुत सारे अधिकारियों की अपने आप पोल खुल जाएगी। ये जो लोग जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, समय आने पर इनकी पोल भी खुलेगी, कोई बचा नहीं पाएगा इनको। और जिस तरीके से अधिकारियों के माध्यम से चुनाव में हेरा फेरी या परिणाम में फेरबदल किया जाता है, हम लोगों को याद है पिछले लोकसभा चुनाव में कई सीटें हम लोग जीत गए होते, लेकिन इनके अधिकारियों ने और मिलकर के कुछ लोगों ने हेरा फेरी की, जिसकी वजह से कुछ सीटें हम लोग मामूली मामूली वोटों से हार गए। लेकिन इस बार हमारा कार्यकर्ता सावधान भी है और मैं आपको सावधान भी करने के लिए आया हूं कि आप लोग पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरी सावधानी के साथ अपना वोट डालने का काम करना। और अगर ये रोके भी आपको तो ऐसा तो नहीं है कि आप लोग वोट डालने के लिए रुक जाओ। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगर एक बार रोके तो दोबारा आप लोग वोट डालने जाना।
की कमाई लाखों में थी प्रतिदिन कमाई लाखों में थी, लाखों में। कोई कहता था 5 लाख, कोई कहता था 10 लाख, कोई कहता था 15 लाख। उसकी कमाई को रोकने के लिए एडीजी और बड़े बड़े अधिकारियों को जाना पड़ा, और जब छापा पड़ा उस थाने पर तो पुलिस भाग गई और पैसा भी बरामद हुआ है। सोचिए, यह है पुलिस जीरो टॉलरेंस वालों की। और मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, जो महिलाएं और बेटियों की सुरक्षा की बात कर रहे हैं, पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लें आप। इतनी महिलाएं बेटियों ने कभी आंख ढा करने की कोशिश नहीं की होगी जितना भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। और अगर मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि समाजवादी सरकार में ये घटनाएं होती थी, तो कम से कम उनसे कोई आधार तो होगा, कहीं से आंकड़े तो लाए होंगे। अगर हम आंकड़े देखेंगे एनसीआरबी के, तो सबसे ज्यादा असुरक्षित अगर कहीं महिलाएं और बेटियां हैं तो वो उत्तर प्रदेश में, वो भी बीजेपी की सरकार में।